शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल। पवित्रता का अर्थ ही होता है ब्यूटिफुल। हम सब आत्माएं जब ऊपर से आती हैं अपना पाठ बजाने, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम पर, हम पावरफुल आत्माएं हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। पवित्रता और योग दोनों जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। अगर पवित्रता है तो योग है, और योग है तो पवित्रता है। दोनों इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। दोनों में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो हमारी लेवल कम होती है। योग का अर्थ ही होता है जोड़, कनेक्टिविटी। हम सबको ज्ञान मिला, बाबा ने ज्ञान दिया तो पहला काम किया, परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया, इंफॉर्मेशन दी, नॉलेज दिया। तो हम सब ज्ञान स्वरूप हो गए, नॉलेजफुल हो गए, समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। मैच्योरिटी आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया। परिचय के बाद योग में चाहिए रहता संबंध। जितना मेरा संबंध खुद से, पहला है खुद से, अच्छा है तो परमात्मा से, शिव बाबा से भी अच्छा रहेगा। संबंध यानी रिलेशनशिप, इकोनॉमी। मेरा पूरा संबंध 100% शिव बाबा से है तो मैं प्योर हूं, पवित्र हूं। संबंध होता है जब स्नेह होता है। तीसरा, प्यार। अगर प्यार है, स्नेह है, तो हमारा संबंध नेचुरल रहता है, करना नहीं पड़ता। योग भी इसी तरीके से है, योग करना नहीं पड़ता, नेचुरल होता है, नेचुरल होता है। हमें अपने फादर मदर लौकिक को लें, ब्रदर सिस्टर को लें, कुछ भी लें, कोई भी लौकिक संबंध रहे तो 1 सेकंड में आ जाता है। अगर हमारा प्यार है, संबंध है, और मेरा खुद से प्यार है, संबंध है, खुद से खुद का। साइकोलॉजी पूरी अगर देखें और साइकोथेरेपी पूरी देखें, केवल एक वर्ड पर है, मैं खुद को कितना प्यार करता हूं, मेरा सेल्फ स्टीम क्या है, मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। अगर ये तीनों चीजें ठीक है, मेरी सेल्फ वर्थ ठीक है, सेल्फ स्टीम ठीक है, मैं अपने को प्यार करता हूं, तो कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी आने का कारण ही है पहला मुख्य, कहीं ना कहीं मेरा खुद से संबंध डिस्कनेक्ट हो गया है। भाग रहा हूं, बिना कारण भाग रहा हूं, साधनों के पीछे भाग रहा हूं, तो प्रॉब्लम शुरू होता है। उस दिन एक टॉपिक दिया था, निराधार स्थिति कैसे बने। अब ये दुनिया है ही, ग्लोबल वर्ल्ड है ही, कि अगर हम निराधार नहीं हैं, आधार लेते हैं समय पर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली मैं निराधार नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। और बाबा हमें उस लेवल तक ले जा रहा है। इसीलिए इल को कहा जाता ILL। इल का अर्थ है बीमारी, और इल का अर्थ एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा बताया,
सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। इल का अर्थ है आई लैक लव, आई लैक लव। इसीलिए मैंने कहा इमोशनल स्ट्रेस 90% कैंसर और बीमारी का कारण होता है। तो खुद से प्यार करें, खुद को देखें। मेडिटेशन, योग और कुछ नहीं है। पहला स्टेप यही है, मैं खुद को देख रहा हूं, खुद से बात कर रहा हूं, खुद को समझ रहा हूं, खुद की उस स्पेस में जा रहा हूं जो अनादि है। आत्मा की वो स्पेस, वो जगह अनहद, वहां जाकर बैठकर मैं एंजॉय कर रहा हूं। वही मुक्ति, जीवन मुक्ति है। सर्व बंधनों से परे उस जगह बैठकर मैं अपने को एंजॉय करता हूं। और अगर वो नहीं कर पाते तो हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। जो बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा, तपस्या का अर्थ ही है खुशी, मौज। तपस्या का अर्थ ये नहीं है सीरियसनेस। मैं अभी इंटरनेशनल योगा डे पर 2 जगह प्रोग्राम करके आया, मुंबई और अहमदाबाद। इस साल की थीम थी मानवता। योगा डे की थीम थी मानवता। और मानवता का अर्थ ही है कि पहले खुद को प्यार करो। मैंने एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया, रियल एग्जाम्पल दिया। जर्मनी का 6 साल का बच्चा, उसको टर्मिनल कैंसर था और डॉक्टर्स ने कहा कोई होप नहीं है। उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बोला मैं घर के बाहर 3 दिन के बाद बैठूंगा, 4 दिन के बाद। उस दिन मेरे घर के सामने 3 मोटर बाइक, हार्ली मोटर बाइक, कुछ फेमस मोटर बाइक रहती है, पावरफुल रहती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो गुजरे और वो मैं देखना चाहता हूं। पेरेंट्स ने सोशल मीडिया में डाल दिया मेरे बच्चे को ये है और उसकी इच्छा ये है। जिस दिन वो बैठा उस दिन 20,000 मोटर बाइक उसके घर के सामने से गुजरी, 20,000। ये मानवता है, ये मानवता है। जो बाबा वर्ड यूज कर रहा था सिंपैथी, एक वर्ड और ऊपर है उससे, एम्पैथी। सिंपैथी का अर्थ होता है मैं आपको समझ रहा हूं, आपके दुख को समझ रहा हूं। एम्पैथी का अर्थ है मैं आपके अंदर जाकर आपको समझ रहा हूं, आपके जूते में, आपकी ड्रेस में जाकर अंदर समझ रहा हूं कि आपको क्या तकलीफ है। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। वो हमारी वैल्यूज हैं। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो खुद को प्यार करिए, खुद को समझिए। फिर स्नेह के बाद होता है संपर्क। संबंध हो गया, स्नेह हो गया, संपर्क हो गया। संपर्क के बाद आता है स्मृति और स्मृति के बाद आता है प्राप्ति। तो ये 6 चीजें पूरे योग को समझाती है। और पहला स्टेप ही मैंने कहा खुद को समझो। अगर हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, खुद के रोल को समझ नहीं पा रहे हैं तो कुछ नहीं समझा। जैसे मैंने कहा पूरी साइकोलॉजी ही है एक वर्ड पर, सेल्फ वर्थ। मेरी वर्थ क्या है, मैं क्यों आया हूं, मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है। मैं मैकेनिक नहीं हूं। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, धीरे धीरे हम मैकेनिक जैसा रोल प्ले करने लगते हैं तो इमोशन, फीलिंग्स सब गायब हो जाती है। तो सीरियसनेस नहीं है। योग का अर्थ है हल्कापन, लाइट, बिल्कुल हल्का, कोई बोझ नहीं, बेफिक्र बादशाह। अगर अभी भी बोझ है, चिंता है,
चेहरा दबा हुआ है, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है, तो लोग कहेंगे ये तो हमारे जैसे ही है। बाहर के लोग भी सीरियस, हम भी सीरियस, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। और बाबा ने कहा आज की सेवा भाषण की नहीं है, आज की सेवा चलन चेहरे से है, मुस्कुराहट से है, खुशी से है। और कुछ नहीं दे सकते तो खुशी तो दे सकते, वही सेवा है, वही एम्पैथी है, तो उसको करें। अब उसी से जब हमारा योग अच्छा होता है, मेडिटेशन अच्छा होता है, तो हम एनर्जी को लेते हैं। जो मैंने कहा कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, जितना मेरा कनेक्टिविटी अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, मेरा योग अच्छा है। और पूरा वर्ल्ड, यूनिवर्स एक ही चीज पर चलता है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, पूरा यूनिवर्स कुछ नहीं है, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है। और बाबा ने पहले से ही बता दिया कि ऐसा समय आएगा कि कुछ काम नहीं आएगा, केवल वाइब्रेशन काम आएंगे, और वो हम देख रहे हैं। कोरोना के बाद एक नया चेंज आया, एक नया परिवर्तन आ गया, लोग, एंजाइटी ज्यादा आ गई, डिप्रेशन ज्यादा आ गया, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। और मैं सोच रहा था वही काम हो रहा है जो बाबा ने पहले बता दिया था, और अब प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जहां कहीं भी जा रहा हूं, लोग अब करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वहाँ जब मैं गार्डन में, वो था इंटरनेशनल योगा डे का, अहमदाबाद में, बगीचे में था, थोड़ा पानी गिरा फिर रुक गया। मैंने कहा बहुत अच्छा। और मैंने देखा 500-600 लोग चटाइयाँ लेकर खुद आकर बैठ गए। वहाँ बोलना कम था, कराना था। तो ये एक नया शिफ्ट आया है कि लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और अगर उनकी डिग्निटी को मेंटेन करें तो वो करते हैं। सुनना, 1 मिनट का वीडियो होए तो ठीक है, आधे घंटे का वीडियो कोई नहीं सुनता, बंद। ये नया चेंज आया है, शिफ्ट हुआ है। और ये अगर हमारे को समझ में नहीं आएगा, हम टूल्स टेक्निक को नहीं बदलेंगे, तो आने वाला समय बिल्कुल डिफिकल्ट समय है। फिर से हाथ उठाएं और कहें, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, परम पवित्र आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मैं अपने को प्यार करता हूं। आई लव यू, आई लव यू। बहुत अच्छे हो, खुद को करो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। टैपिंग करो, बहुत अच्छे हो, 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 बहुत अच्छे हो। जब टाइम मिले खुद की सेल्फ वर्थ को बढ़ाओ। पवित्रता कम होती है जब हम नेगेटिव ट्रैप में फंसते हैं, नकारात्मक चीजों में फंसते हैं। पवित्रता हमारी चमक है, पवित्रता हमारी पर्सनालिटी है, पवित्रता हमारी रॉयल्टी है। मैं हुई पवित्र। कभी भी किसी कारण से अपने अंदर, किसी भी कारण से कोई भी कुछ भी बोले, कभी भी अपने को गिराना नहीं, गिल्ट नहीं आना। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु, आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है?
उसका अपना नेगेटिव थॉट है। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा उसका अगर नेगेटिव थॉट आ जाए, मैं ठीक नहीं हूं, आई एम वर्थलेस, तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। आजकल काउंसलिंग भी काम नहीं करती। आजकल काउंसलिंग कराने भी जाओ, बोलो समझाओ, 5 मिनट बाद फिर वही का वही। एक बच्चा आया था 14 साल का, उसकी माँ ने कहा इसको आप समझाओ पॉजिटिविटी समझाया थोड़ा, फिर उसने कहा सर मैं सोच नहीं सकता, आप मेरे बारे में सोचो। अब ये नया पैराडाइम आया है। मैंने जो कहा, बाबा ने जो कहा 70 से 80 के बीच में वो हो रहा है। अब बाबा ने कहा अब कोई समझेगा भी नहीं, समझाने जाओ वो करेक्ट है, करेक्ट करने भी जाओ तो नहीं करेक्ट होगा, उसका वो हो जाएगा। आज किसी को करेक्ट भी करो तो सेंसिटिव हो गए लोग, और इतने सेंसिटिव हो गए, थोड़ा बोला और मूड ऑफ, सुसाइड। इसलिए किसी को करेक्ट भी नहीं करना, किसी को कुछ बोलना भी नहीं। कोई गाड़ी आपके आगे से ले जाए, ले जाने दो, उसको देखना भी नहीं चेहरा बनाकर। एक जगह टीवी में हुआ, दिखाया, यानी मैं रियल बता रहा हूं। ओवरटेक कर रहा था, ओवरटेक करने शायद डिले हो गया तो वो उतरा, उसको मार दिया, क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये बोलना, ये कर्म इंद्रिय जो यहाँ मुंह में दी गई है, यहाँ अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता का अर्थ है मुंह इधर है, सब कर्मेंद्रियां इधर ही हैं, उस कर्मेंद्रियों को अंदर ले जाओ। अंतर्मुखता, मुंह का उपयोग, वोकल कॉर्ड का उपयोग कम से कम मिनिमम, जहां जरूरत है उतना ही बोला, उससे ज्यादा नहीं बोलना। वोकल कॉर्ड हमारा यहां लगा है, इसका डिस्टेंस हेड से और हार्ट से एक है, दिमाग से और दिल से एक है, बीच में लगा है। इसका अर्थ क्या है? जब बोलो सोचकर बोलो, प्यार से बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। आज किसी के ऊपर गुस्सा भी करते हैं तो वो मार देता है। ये दूसरा इंसिडेंस, उसको डांट दिया, गुस्सा कर दिया, उसने उसको ही मार दिया आके। ये पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है पूरा एनर्जी लेवल का, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक बहुत बड़े गुरु ने बिना नाम दिए बोलता हूं, 2004 में ही बोल दिया था ऐसा समय आएगा, पावर शिफ्ट होगा, और वो मैं अब प्रैक्टिकल देख रहा हूं, और कोरोना के बाद तो ज्यादा ही देख रहा हूं। लोगों का उमंग, उत्साह, खुशी, डर बढ़ता जा रहा है। भीड़ में लोग जाना नहीं चाहते, तो इसीलिए हमें उनको केवल खुशी देना है, और खुशी तभी देंगे हम जब पवित्र और योगी होंगे। प्यूरिटी एनर्जी है। सत्युग और त्रेता एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्ट है। सत्युग और त्रेता पवित्रता का प्रोडक्ट है। जितना यहां मैं पवित्र रहता हूं, उतना वहां सत्युग और त्रेता में मैं हायर लेवल पर रहूंगा। अब पवित्रता केवल बाहरी नहीं है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल पार्ट एक है, ब्रह्मचर्य एक है, पर बाबा ने हमें जो समझाया, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी, शिवाचारी, हमें फॉलो फादर करना है, दोनों को फॉलो करना है। शिव बाबा को भी करना है तो ब्रह्मा बाबा को भी करना है। ब्रह्मा बाबा समान
आचरण को करना है। और शिव बाबा द्वारा जो उच्चारण किए गए उसको आचरण में लाना है। उच्चारण, आचरण और उच्चारण वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखे। वो जब तक प्रैक्टिकल धारणा में नहीं लाया, स्वरूप में नहीं लाया, तो मेहनत करना पड़ेगी। बोलना नहीं है, वो फिजिकल पार्ट है। मेजर पार्ट हमारा अंदर है। उच्चारण, धारणा, जो बाबा ने कहा पवित्रता का अर्थ है किसी को दुख नहीं देना, हर एक को सुख लेना है, सुख देना है। हमारा बेसिक फंडामेंटली ये है कि हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। कोई कैसी भी नेगेटिव आत्मा है, किसी ने कुछ भी बोला, शुद्ध, उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। एक भी नेगेटिव थॉट उसके लिए न आए, तब मैं कहूंगा कि मैं 100% प्योर हो गया। एक संकल्प भी पैदा ना हो, इसने क्यों बोला, उस समय ज्ञान आए। ड्रामा, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, इसका पार्ट ही ऐसा है। उस समय ज्ञान निकले। हम खुद दूसरों को तो दे देते हैं ज्ञान, बहुत अच्छा, ड्रामा है, नथिंग न्यू है, फुल स्टॉप करो, कोई बात नहीं, समस्याएं आती हैं जाती हैं, पर जब खुद पर आती हैं तब हिल जाते हैं। फिर ड्रामा गायब हो जाता, नथिंग न्यू गायब हो जाता, फुल स्टॉप गायब हो जाता, सब गायब हो जाता। मेरे ऊपर ही क्यों आया? अभी मैं 2 बहनों से मिला, वो भी यही कह रही थी कि मेरे ऊपर ही ये पार्ट क्यों आया। आर्थर एश एक बहुत बड़ा टेनिस का खिलाड़ी रहा, अमेरिका का, और उसने कई विंबलडन, पहला व्यक्ति था अमेरिका का जिसने विंबलडन जीता था, थोड़ा अलग कलर का, बहुत फेमस था। उसका एक्सीडेंट हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उसको इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर्स ने कहा क्या करें। उस समय उसका ट्रीटमेंट भी इतना नहीं था। लोगों के ईमेल आने लगे, लेटर आने लगे, फोन आने लगे, आपको कैसे हो गया। आर्थर एश ने बहुत अच्छा आंसर दिया, मैं भी सीखा उससे। उसने कहा कितने खिलाड़ी टेनिस खेलते हैं, 5000 से ज़्यादा प्रोफेशनल खिलाड़ी खेलते हैं हर साल, 50 लोग बड़े मैचेस में आते हैं, उसमें से 2 खिलाड़ी सेमीफाइनल में आते हैं, 1 खिलाड़ी फाइनल में जीतता है। जब मेरे को विंबलडन मैंने जीता, मैंने ट्रॉफी को ऊपर करके भगवान को बोला थैंक यू। अब भगवान ने अगर वो प्रॉब्लम आ गया, मैं कैसे कहूँ मेरे को क्यों दिया। जब वो जीता और कहा और अब ये हुआ तो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब अपने ऊपर आए एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो पार्ट चल रहा है, अनादि पार्ट चल रहा है। बीमारी होती है, जाती है, उस समय ज्यादा बोलो मत बीमारी का, लोगों को आई है ठीक होगी। दादी गुलजार जी हमेशा कहती थी, कोई भी उनके पास जाके बोलता था ये हुआ, मैं हॉस्पिटल से आई, ये हुआ, दादी कहती थी कोई बड़ी बात नहीं, होता है, सब बीमार होते हैं। दादी खुद जब हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर मिलने गए पहली बार उनसे सुबह, नेक्स्ट डे सर्जरी के बाद। डॉक्टर सोच रहा था दादी बोलेगी कि मेरे को दर्द हो रहा है, ये है, तकलीफ है। जैसे ही डॉक्टर अंदर आया, दादी ने कहा कैसे हो डॉक्टर, ठीक हो। वो सुनकर डॉक्टर को आश्चर्य लगा और डॉक्टर फिर यहाँ आया और ग्लोबल हॉस्पिटल बना। उस समय तक ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं था, पर दादी के एक मुस्कुराहट से, एक खुशी से ग्लोबल हॉस्पिटल बना। उन्होंने ही सजेशन दिया कि यहाँ हॉस्पिटल बना।
तो दुआएं कितनी मिल रही है। तो इसीलिए पवित्रता का अर्थ है खुशी, हल्कापन। ड्रामा के हर सीक्रेट को मैं समझ रहा हूं। मेरे संकल्प में, मेरी वृत्ति में, मेरे कृति में पवित्रता है। संकल्प में है यानी किसी के लिए मेरे को नेगेटिव भावना नहीं है, एक भी नहीं है। थोड़ा संकल्प आ भी जाए, क्यों, रोक लो उसको, रोक लो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कोई पत्थर तो फेंकेगा, तो उसको उस समय कुछ नहीं बोलो। दूसरा, हमारी दृष्टि आत्मिक भाव की रहे या फरिश्तेपन की रहे। या तो मैं आत्मा को देखूं या फरिश्ते रूप में उसको देखूं। कृति, मेरे हर कर्म से लोगों को सुख मिले। मेरे को भेजा ही गया है, मेरा रोल ही है, मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुख देना। मैं इसीलिए यहां पर हूं कि कैसे हेल्प करूं, उसके सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं। मैं यहां पर बैठा हूं, कुर्सी पर बैठा हूं, बैठ गया, अब वो खेल खेल रहा है। मेरा काम है खाली बैठना, कराने वाला वो है। मैं तो केवल एक कठपुतली हूं, बैठ गया हूं। तो मैंपन नहीं है। अपवित्रता का अर्थ है मैंपन। सबसे बड़ा शत्रु ज्ञान का है मैंपन। मैंने किया, मैं क्रेडिट लूं, मेरा फोटो छपे, तो वो डाउनफॉल चालू। बाबा ने हमें सिखाया टीम बनाओ, दूसरों को आगे करो। जितनी टीम खड़ी हो जाएगी, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, मेरे डुप्लीकेट खड़े हो जाएंगे, उतनी सेवा और होगी। मेरे से भी अच्छे कर रहे हैं, करे करे बहुत अच्छा है। सेवा आता है, बेहद की है। सेवा यूं नहीं है, हद की नहीं है। हद यानी मैंपन, बेहद यानी करो करो करो। जिसको मेरे से अच्छा आता है करो, करे। तो तब बाबा देखता है ये आत्मा अब ऊपर जा रही है। बाबा को सबसे अच्छा लगता है एक दिल से प्यार और बेहद, बेहद अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। क्योंकि मेरे को सतयुग से लेके द्वापर, कलयुग, संगम तक राज्य करना है। सतयुग त्रेता तक नहीं करना है, अंत तक राज्य करना है। तभी तो मैं पूजनीय बनूंगा। प्यूरिटी का अर्थ ही है पूजनीय। सतयुग त्रेता में कोई पूजा नहीं होती, द्वापर से चालू होती है। जितना लोगों से मैं कनेक्टेड हूं, जुड़ा हुआ हूं, उतना राजा बनूंगा। वोटिंग सब लोग करेंगे। देखो इलेक्शन में भी क्या होता है, वोटिंग होती है। जिसको ज्यादा वोट मिल जाए वो जीत गया। यहां भी बाबा ने ओपन मैच रखा है। ऐसा नहीं रखा है भाषण वाला ही आगे जाएगा, कोई भी कहीं भी जा सकता है। घरग्रस्त वाला आगे जा सकता। बाबा ने ये कहा अगर घरग्रस्त में हो, आप पूरा लगन से कर रहे हो, बाप को फॉलो कर रहे हो, फॉलो फादर, तो आप जीत सकते हो मैच। कोई भी जीत सकता। जो बाबा के प्यार में सेवा कर रहा है, चाहे वो सेवा छोटी भी है, तो बाबा ने कहा वो भी साक्षात्कार करा देगा। तो बाबा ने मैच खुला रखा है। केवल है मेरी खुद की प्यूरिटी की लेवल को कितना ले जा रहा हूं। मेरी आत्मिक दृष्टि, संकल्प और मेरी कृति कि मैं किसी को दुख नहीं दूं। सबसे बड़ा पाप किसी को दुख देना है। तो वो दुआएं नहीं देगा और उल्टा वो देगा। सुख देना अपना काम ही है, सुख देना, उठाना, लोगों को मदद करना, हेल्प करना, तो वो दुआएं मिलती है। तो पवित्रता मीन्स शुद्धता,
फिर से हाथ उठाएं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। आई एम द बेस्ट। खड़े हो जाएं। लास्ट, जितना हमारे में प्योरिटी का लेवल होगा, जितना वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे, प्योरिटी का अर्थ ये पॉजिटिविटी, जितना पॉजिटिविटी होगी, संकल्प हमारे समर्थ होंगे, उतना मैं यूनिवर्स के साथ काम कर रहा हूं। मेरी प्योरिटी की लेवल और यूनिवर्स की लेवल, परमधाम की लेवल एक हो जाएगी। मैं थोड़ा डीप जा रहा हूं अब। मेरे वाइब्रेशन जितना प्योर होंगे, अनादि स्वरूप के होंगे, आदि स्वरूप के होंगे, उतना मैं यूनिवर्स के साथ चल रहा हूं। फिर वही होगा जो होना है, वही संकल्प आएगा जो इस समय मुझे करना है। तनाव का कारण मुख्य रहता है, एक तो डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, और दूसरा जो मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या होगा, जो कर्म कर रहा हूं उसका क्या होगा। पर जब मैं एक रिदम में आ जाता हूं, पूरे यूनिवर्स की आत्माओं के साथ रिदम कनेक्ट होता है, अनादि रिदम कनेक्ट होता है, तब मैं कर्मातीत होकर कार्य करता हूं। कर्म कर रहा हूं, पर कर्म का रिजल्ट मुझे कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, अपने आप होगा, नेचुरल होगा, क्योंकि मैं नेचुरल प्योर हूं। मेरी आंखें निर्मल हैं, निस्वार्थ हैं, किसी के लिए दुर्भावना नहीं है, बोल मेरे शुभ भावना के हैं, पाँव मेरे, हाथ मेरे सुख देने वाले हैं। तो ये तीनों का ब्लेंडिंग हो गया, तो जो काम मेरे को करना है वो अपने आप होगा, यूनिवर्स देगा। इसीलिए मैंने कहा कभी भी अपने बारे में नेगेटिव सोचना नहीं, कुछ भी हो जाए नेगेटिव नहीं सोचना। दूसरा, गिल्टी फील नहीं करना कि मैं पापी हूं, कोई नहीं, वी आर नॉट गिल्टी। हम सब शुद्ध पवित्र आत्मा हैं। जब ऊपर से आए थे शुद्ध पवित्र चमक रहे थे, वही देवी देवता की मैं आत्मा हूं, अब फरिश्ता बनकर घूम रही हूं। तो कभी भी गिल्ट नहीं आए अपने लिए, और अपनी वैल्यू को कभी कम नहीं करना। वैल्यू कम की, गिल्टी फील किया, फिर कुछ नहीं कर सकता कोई भी। मैंने कहा काउंसलिंग भी अब काम करना बंद कर दिया है। अब क्या काम करता है लेटेस्ट में? वाइब्रेशन। लोग आते हैं, हम ये काम करने जा रहे हैं, अब वाइब्रेशन देना। तो हमारा काम क्या हो गया अब? वाइब्रेशन का। कोई भी आए, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, इंटरव्यू देने जा रहा हूं, वाइब्रेशन देना। मेरा ऑपरेशन आज है, वाइब्रेशन देना। तो अब लेटेस्ट क्या हो गया? खेल ही हो गया, प्योरिटी के वाइब्रेशन देते रहना, क्योंकि हमारी रॉयल्टी, रियलिटी प्योरिटी है। संकल्पों को अवेयर होकर देखना, अटेंशन देना, जहां भी संकल्प गड़बड़ करना चाहे उसी समय रोक लेना और कहना फिर से, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। जैसे ही गिल्ट आए, बोलूं, उसी समय क्या करना? शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। बोलने का टाइम खत्म हो गया, हर एक को वाइब्रेशन। तभी बाबा ने कहा
मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। जो आ रही है आत्मा उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। वो कैसे कि कोई मुक्ति में जाएगा, कोई जीवन मुक्ति में जाएगा, अपने आप जाएगा। मेरा काम है उसको सपोर्ट करना। जा जा, बहुत अच्छे हो, करो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। एक दूसरे को करो, हाँ, बहुत अच्छे हो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे हो, शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। कभी भी डिप्रेशन नहीं लाना, क्योंकि डिप्रेशन अब सबसे बड़ा बीमारी बन गया है। एंड डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन कमिंग टाइम। इसीलिए उसको आने नहीं देना। और वो हम लोगों में भी आ जाता है जब ज्ञान में चलते चलते रुक जाते हैं। उमंग उत्साह नहीं रहता, खुशी नहीं रहती, नवीनता नहीं रहती, तो रुक जाते हैं। फिर लगता क्या हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं खुशी हो रही है। शुरू में तो बाबा पलंग हिलाता था, उड़ते थे, फिर अब क्या हो गया। 2 साल तक बाबा सब करा देता है, पलंग उड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। फिर क्या करता है बाबा, हाथ खींच लेता है। अब बाबा को मालूम है ये बच्चा खुद ही करेगा। तो लास्ट में 3 क्वेश्चन, अगर परमात्मा से कुछ मांग रहे हो, गॉड से कुछ पूछ रहे हो और वो दे देता है, तो इसका मतलब है वो मेरे फेथ को बढ़ा रहा है, विश्वास को बढ़ा रहा है। अगर देरी कर रहा है तो मेरी धैर्यता को बढ़ा रहा है, पेशेंस को बढ़ा रहा है। और नहीं कर रहा है, टाइम निकल गया, कर ही नहीं रहा है, इसका अर्थ है कि भगवान जानता है ये बच्चा खुद ही कर लेगा, मेरे को जाने की जरूरत नहीं। तो आप सब भी बच्चे कौन हो, खुद ही करने वाले। फिर से करो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान, शुद्ध पवित्र आत्मा हो। आई एम प्योर, प्योर। और हर आत्मा जो आपके संपर्क में आ रही है वो भी प्योर है। किसी को ये नहीं कहना ये ज्ञानी है अज्ञानी है, वो भी पाप है, ये सूक्ष्म पाप है। हमारा कोई रोल नहीं है किसी को बोलो ये अज्ञानी है अज्ञानी है। मेरे को भी मिलवाने आते हैं ना लोग, ये ज्ञान में है, ये अज्ञानी है। अब मैं बोल नहीं पाता उस समय, ये बोलना ही नहीं, वो हमारा रोल नहीं है। हर आत्मा जो ऊपर से नीचे आ रही है अपना रोल प्ले कर रही है। नॉन जजमेंटल, किसी को भी जज नहीं करना किसी भी हालत में। हमारा रोल ही नहीं है जज करना, उसका जो पार्ट है खेल रहा है, हमें क्या करना है साक्षी होकर देखना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को जो हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, टाइम हो गया। ओम शांति। अब थोड़ा योग करते हैं।